guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths triangle part 4. ठीक है ना? तो बता दूं कि थोड़ा सा ऑक्युपाइड हूँ, इसलिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ because I have to start from the beginning and all. तो अभी मैं थोड़ी देर कंटिन्यू करूँगा इसको ही लेके, फिर 25th उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस का. ठीक है ना? तो आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का. देखो एक्सरसाइज 6.3 1 and 2 आई थिंक आई हैव गिवन होमवर्क क्लास दिखाया है. वो एकदम इजी है, वो कर लेना. अगर नहीं कर पाए तो मैं दिखा दूंगा वो. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. एक क्वेश्चन दे दूं पहले से ही. दिस वीडियोस आर गोइंग टू बी लिटिल लेंथी बिकॉज़ बहुत सारा क्वेश्चंस है और टाइम बहुत कम है. तो हम लोग क्या करते हैं ना, मैं पूरा एकदम डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब like I will not do the sums entirely for you. I will show you and you have to do it by yourself. ठीक है ना? तो देखो फर्स्ट क्या बोला, diagonals of a AC and BD of a trapezium. तो पहले तो एक trapezium बनाओ. ठीक है? ये एक trapezium बन गया. So this is a trapezium in which क्या given है? अच्छा एक पेन चेंज कर लेता हूँ. एक सेकंड. तो उसमें given क्या है? AB parallel to CD. Fine. ये है AB और ये है CD. पैरेलल A B C D मान लो ये है. ठीक है? अभी क्या पता है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. अच्छा, डायगोनल जब ज्वाइन किया तो इंटरसेक्ट किया ईच अदर को एट O में. ठीक है? ये हो गया तुम्हारा O. अभी देखो, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स मतलब ये ऊपर नीचे या साइड वाला तुम देख लो ये कौन सा होगा. ट्रायंगल्स शो दैट OA by OC. अच्छा, टू प्रूफ देखो गिवन पार्ट तो लिख लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं. टू प्रूफ क्या होगा बोलो? टू प्रूफ AO OA by OC इक्वल टू OB by OD. OA by OC देखो AO by OC मतलब ये वाला पार्ट और OB और OD. ठीक है ना? तो जाहिर सा बात है यहाँ पे पैरेलल दिया है, मतलब हम दोनों को यही दो ट्रायंगल यूज करना है. तो पहले देखो क्या लिखोगे प्रूफ में, मैं बोल देता हूं, करना तुम. पहले क्या लिखोगे, सिंस AB पैरेलल CD एंड किसी एक को ट्रांसवर्सल ले लो से BD ट्रांसवर्सल. तो क्या होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल. व्हाई? बिकॉज़ दे आर व्हाट, अल्टरनेट एंगल्स. याद है कि नहीं? ठीक है? ऐसे नेक्स्ट सेम इसको इक्वेशन 1 दे देना. वो लिख के इक्वेशन 1 हो जाएगा. ब्रैकेट में लिख देना क्यों, अल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली फिर से क्या होगा, AB पैरेलल CD. अभी इसको ट्रांसवर्सल अगर मान लेते हो AC, तो ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू दिस. ठीक है? ये दोनों इक्वल हो गया. तो ये दोनों अगर इक्वल है दैट मींस वो भी किस वजह से होगा, अल्टरनेट एंगल्स. तो उसको इक्वेशन 2 दे दिया. ठीक है? अभी देखो AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर को O में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. व्हाई? बिकॉज़ दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो इसको तुमने इक्वेशन 3 दे दिया. ठीक है? तो अभी तुम क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल सिमिलरिटी प्रूफ करना है ना दोनों को. ये रेशियो कब इक्वल होगा, जब सिमिलर होगा. तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC दोनों में क्या होगा, एक बार तो लिखोगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ODC फ्रॉम 1. एक हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस, वो होगा फ्रॉम 2. और एक होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों भी तीनों इक्वल. तो ए सिमिलरिटी से क्या होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर बोल दिया तुमने. ठीक है? दैट मच यू अंडरस्टैंड. सो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू, ये है सिंबल सिमिलर टू द ट्रायंगल DOC. तो ये जो देखो, ये जो प्रोपोर्शनल वाला बात है ना, तो तुमको कब समझ में आएगा, जब तुमने इसको अच्छे से डायग्राम बनाना. देखो ये वाला पार्ट तो समझ लिया, लेकिन प्रोपोर्शनल जो होगा ना, वो डायग्राम के बिना तुम कर ही नहीं पाओगे. तो डायग्राम ऐसे बनाओ कि दोनों तरफ मैच हो, कॉरस्पॉन्डिंगली मैच हो वो चीज. देखो एक बार दिखा देता हूं. O देखो दोनों में ही है, तो O दोनों में ही दे दो. अभी देखो इस ट्रायंगल का D के साथ ये ट्रायंगल B होना चाहिए. एंगल मतलब ये दोनों इक्वल है ना. तो अगर इसको D दिया इस एंगल को, तो B भी किस एंगल को दोगे, इस साइड को ही दोगे, इस एंगल को ही दोगे. और एंगल A के साथ एंगल C है, तो अगर D के साथ क्या है, C है, मतलब ये अगर C है तो इसका इक्वल क्या है, A, मतलब ये भी A होगा. समझ में आ गया? तो साइड से प्रोपोर्शनल लिखोगे क्या होना पड़ेगा,
OA बाई OC देखो आ गया इस साइड के साथ ये, और OB बाई OD मतलब मिल गया। ठीक है, ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, दोनों सिमिलर लिख दिया, किससे आएगा, ए सिमिलरिटी से। सो देयरफॉर बाय CPST corresponding parts of similar triangle तुम्हारा क्या हो जाएगा, OA by OC इक्वल टू OA, मतलब इस ट्रायंगल का पहले लिया तो क्या होगा, OA by OC इक्वल्स टू OB by OD। हाँ, OB by OD। देखो तुम ऐसे डायरेक्टली CPST लिख सकते हो, ये होने से ये होगा ही, बट एक्चुअल थिंग इज कि तुमको ये वाला चीज विजुअलाइज करना है, ठीक है ना, क्योंकि जो फर्दर हम लोग जो डिस्कशन या फिर मैथ्स करेंगे वहां पे दिस विल बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल से, ये दोनों डायग्राम से ये ट्रायंगल अच्छे से बनाना सीख लो, फिर तुम्हारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी को अप्लाई करें CPST। ठीक है ना, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, इट्स अ वेरी सिंपल वन। नेक्स्ट देखो क्या है, एक फिगर दे दिया है, ठीक है, फिगर हम लोग बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ऐसा है, ये है फिगर, अच्छा ये है TQR बड़ा वाला ट्रायंगल TQR, ठीक है, उसमें से PS है एक लाइन, P और S, और यहाँ पे एक एंगल है ये वाला, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। ठीक है फाइन। अभी देखो गिवन वाला पार्ट क्या है, गिवन वाला पार्ट में बोला QR देखो गिवन में क्या है, QR by QS इक्वल टू QT by PR। ठीक है, और क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन है, तो तुमको प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ क्या है, ट्रायंगल PSQ सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ठीक है, तो जो दोनों तुमको ट्रायंगल बनाने दिया सिमिलर, वो दोनों तो तुम पहले सेपरेट आउट कर लो, फिर तुम्हारा इजी होगा। PSQ मतलब अंदर वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये है तुम्हारा PSQ। ठीक है, और क्या है TQR, मतलब ये TQR बड़ा वाला ट्रायंगल है, TQ, और ये है तुम्हारा R। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे तुमको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोगों को पता है क्या, एंगल 1 और एंगल अगर 2 इक्वल है, और ये भी पता है तुमको। अच्छा ठीक है, तो देखो प्रूफ में देखो क्या होगा, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, गिवन है ये, हम लोगों ने एक बात किया था याद है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड क्या है, 1 का ये है, और 2 का ऑपोजिट साइड ये है, तो हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं ना, मतलब PQ इज इक्वल टू PR होगा। व्हाई, वो लिख देना थ्योरम, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख लेना। अच्छा तो और क्या पता है, देखो QR, देखो यहां से मिला QR by QS, ठीक है, QR by QS तो मिल गया नेक्स्ट एक साइड, इक्वल टू QT by PR, देखो QT by PR। देखो इस ट्रायंगल, ये तो ऊपर में लिखा है QR by QS, मतलब दिस बाय दिस तो पक्का है। अभी अगर हम लोग दिखा सके कि TQ और PQ सेम है, TQ एंड PQ और प्रोपोर्शनल दिखा सके तब हो जाएगा, लेकिन दिया क्या है TQ by PR दिया है, लेकिन हम लोग PR के जगह क्या यूज कर सकते हैं, PQ यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग PR we can write what PQ। देखो अभी हो गया इन दोनों का इक्वल, और देखो दोनों ट्रायंगल में ही एंगल Q क्या है, कॉमन है दोनों में ही, ये छोटा ट्रायंगल में भी एंगल Q कॉमन है, ये बड़ा ट्रायंगल में भी एंगल Q कॉमन है, तो देखो साइड एंगल साइड
मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल, मतलब ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो वही पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो therefore QR by QS जो है इक्वल टू QT by PR। तो PR के जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, PQ रिप्लेस करेंगे और लिख देंगे फ्रॉम 1। तो QR by QS इक्वल्स टू QT by PR, ये लिख दो फ्रॉम 1। हो गया। अभी लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये दोनों जो तुमको दिया है प्रूफ करना, PQS एंड ट्रायंगल TQR। इसमें से पहले क्या दिखाएंगे, ये वाला QR by QS, QR by QS इक्वल टू QT by PR, QT by PR। तो QT by, अच्छा हमने रिप्लेस क्यों नहीं किया, अच्छा कहाँ पे रिप्लेस करना था, PQ, PQ चाहिए ना हम लोगों को, तो PR के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, PQ। अच्छा लिखा ही नहीं यहाँ पे, PQ लिखेंगे, तो ये हो गया PQ। मतलब देखो QR by QS, QR by QS equals to QT by PQ, प्रोपोर्शनल हो गया। और क्या लिख सकते हैं, एंगल Q, एंगल PQS इक्वल टू एंगल TQR, अल्टीमेटली दो सेम ही एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। कहां से आएगा ये, साइड एंगल से, दोनों साइड प्रोपोर्शनल और इसका मिडिल वाला एंगल सेम। ठीक है, समझ में आया था? ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, ये जो बार-बार चला जाता है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल वन, ठीक है ना। S and T आर द पॉइंट्स, अच्छा इसका डायग्राम दिया नहीं है तो तुमको खुद से बनाना है। S and T आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and QR ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब एक ट्रायंगल है PQR, बनाओ। तो दिस इज द ट्रायंगल PQR, ठीक है। उसमें क्या बोला तुमको कि S PR में एक पॉइंट है, PR में है तुम्हारा S और T कहाँ पे है, QR में है, QR में है T, ठीक है। एक पॉइंट है, ठीक है, such that angle P equal to RTS, angle P equal to RTS, RTS, अच्छा इसको ज्वाइन करना, RTS मतलब ये वाला एंगल, मतलब these and these are equal, it is given, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है, show that triangle, अच्छा टू प्रूफ गिवन वगैरह तो लिख लोगे, टू प्रूफ क्या लिखना है, टू प्रूफ triangle RPQ is similar to triangle RTS। अच्छा तो RPQ, RPQ मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला है तुम्हारा RPQ, ये सिमिलर टू RTS मतलब ये छोटा वाला RTS, सिमिलर टू मतलब ये करना है तुमको STR, ठीक है ना। अच्छा तो हम लोगों को देखो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है, R इज द कॉमन एंगल बिकॉज़ ये छोटा ट्रायंगल में भी R है, बड़ा ट्रायंगल में भी R है। ओके फाइन, दिस इज द कॉमन एंगल। और क्या है, R और T इक्वल है, मतलब ये P है, सॉरी P और ये T इक्वल है। तो एक काम करो, तुमको कॉरेस्पॉन्डिंग बनाना है ना, तो इसको घुमा दो, इसका डायग्राम अगर घुमा दोगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर इसके जैसे बनाना है, दिस एंड दिस आर इक्वल एंड दिस आर इक्वल ना, तो इसको ऊपर लेके जाता है, तो क्या होगा ऐसे देखने में तो वैसा ही रहेगा ट्रायंगल, R की जगह R ही रहेगा, लेकिन T ऊपर उठ जाएगा और S नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये पॉइंट और T ऊपर चला गया, हो गया कि नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ए सिमिलरिटी हमने तो बोला ही था, 3 का अगर ऑप्शंस है, अगर 2 तुम दिखा सकते हो एंगल इक्वल तो होगा वो सिमिलर। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ठीक है, प्रूफ में। हाँ ये तो बहुत इजी है।
क्या है इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एक लिखोगे एंगल आर, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे कॉमन एंगल, ये लिख लेना कॉमन एंगल। और क्या है दिस और ये जो इक्वल है मतलब एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल एस टी आर, वो क्या होगा, ये क्या है गिवन है, ये तो ऑलरेडी दिया है ना तुमको। तो देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, ब्रैकेट में रिजल्ट क्या होगा ए ए सिमिलरिटी। भाई ये बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा है, कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। सिर्फ डायग्राम अच्छे से बना देना, ये जो मैंने दिखाया ये वाला चीज ध्यान में रखना, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला इन ट्रायंगल एबीसी। अच्छा ये तो फिगर दिया है तुम्हारे पास, तो फिगर बना लो पहले। ये क्या है ए बी सी और यहाँ पे है डी ई, इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो, ठीक है। डीई और बीसी और पीई ज्वाइन है, ठीक है। ओके तो तुम्हें बोल दिया गया एंगल ट्रायंगल एबीई। अच्छा ये देखो अच्छे से देखो, ये कॉन्ग्रुएंट दिया है तुम्हारे पास, एबीई और एसीडी। एबीई कौन सा है देखो, एबीई मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये मैंने ब्लू कलर का शेड किया वो वाला ट्रायंगल। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एसीडी। एसीडी अभी ग्रीन कलर से बनाता है, एसीडी मतलब ये वाला ट्रायंगल है, ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है ये वाला, ये दोनों इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट दिया है, ठीक है ना। तो अभी एक काम कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर इजी होगा देखने में तुमको। ये वाला है ऐसा ए ई बी और ये है एक तुम्हारा ऐसा, ये ये क्या है बी है, ए है और ये सी है, ठीक है। ये दोनों तुमको कॉन्ग्रुएंट बोल दिया है और तुमको प्रूफ करना है एडीई मतलब ऊपर वाला इज सिमिलर टू ये नीचे वाला, ठीक है। तो गिवन टू प्रूफ तो लिख पाओगे, मैं प्रूफ में दिखाता हूँ कैसे करोगे। देखो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से बोल सकते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जो हम लोगों ने क्लास 9 में किया। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो भाई यहां से बोल सकता है कि ये और ये इक्वल होगा, मतलब AB इज इक्वल टू AC होगा, ठीक है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं कि AE और ये AD इक्वल होगा, ये कहां से आएगा, ये CPCT से आएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ये क्या है AE by AD, ये भी कहां से आएगा CPCT से आएगा, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। देखो अगर हम लोगों को ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ABE और ABC को सिमिलर प्रूफ करना है, तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दे तो भी होगा ना। दो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दे और एक एंगल इक्वल दिखा दे, देखो दोनों में से तुम क्या बोल सकते हो, कॉमन क्या है, ये एंगल तो कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, तो एक तो कॉमन एंगल तुमको मिल गया। अभी अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दे मतलब AD by AB equals to AE by AC अगर दिखा दे साइड्स प्रोपोर्शनल तो भी हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा ऐसे ऐसे दो साइड प्रोपोर्शनल, उसका बीच वाला एंगल इक्वल। तो देखो AD by अगर AB चाहिए, अच्छा AD by AB चाहिए ना, तो एक काम करो AD को इस तरफ लिखो, AD equals to AE लिख सकते हैं ना। देखो तुमको AD by AB चाहिए, AD by AB और क्या चाहिए AE by AC, तो AE by AC आ गया, ठीक है ना, वो देख लिया। तो अभी अगर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, 2 डिवाइड बाय 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड, मतलब क्या आएगा AD by AB equals to AE by AC। हो गया ना, हो तो गया, साइड प्रोपोर्शनल दिखा दिया। तो अभी लिखो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABC, दोनों में से क्या होगा, एक होगा ये, इसको इक्वेशन 3 दे दो,
मतलब AD by AB equals to AE by AC। ये क्या है, कहां से आया, ये लिख दोगे फ्रॉम 3। और क्या है, एंगल DAE इक्वल्स टू क्या होगा, BAC होगा। ये क्या है, कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल मतलब दोनों में ही ये एंगल कॉमन है, ये ट्रायंगल में भी ये एंगल है, बड़ा ट्रायंगल में भी यही ट्रायंगल है, यही एंगल है, ठीक है ना। तो देखो दो साइड्स तुमने प्रोपोर्शनल दिखा दिया, AD by AB equals to AE by AC और एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल ABC या फिर एंगल ADE छोटा वाला पहले लिख लेते हैं, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कहां से आएगा ये, SS, दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल, बीच का एंगल इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया, ये वेरी सिंपल है। अगर तुमको लास्ट क्लास का थ्योरम्स मैंने समझाया अच्छे से, अगर वो समझ में नहीं आया तो वो एक बार देख लो, फिर ये करो, ठीक है, फाइन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या दिया है, अच्छा एक फिगर तुम्हारे पास गिवन है, उस फिगर से पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है ऐसा, इसका अच्छा ये थोड़ा बड़ा है ना, काम करते हैं इसको, और इसका ये परपेंडिकुलर जॉइन कर दो। ये मेरे साथ हालांकि परपेंडिकुलर नहीं हुआ, फिर भी तुम बना दो परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट भी जॉइन कर लो। E, अच्छा ये D है, ये है C, ये है A, ये है P और ये है B, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रायंगल जिसमें से ये 90 है, मतलब ये पूरा 90 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा तो अभी हम लोगों को देखो सिमिलर प्रूफ करना है। सिर्फ दो ऑल्टीट्यूड बोला और कुछ नहीं बोला यहाँ पे, AEP और CDP। AEP मतलब ये वाला और CDP मतलब ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए तो बहुत तरीका है कि साइड्स प्रोपोर्शनल वगैरह या फिर एंगल्स इक्वल, कोई भी एक दिखाने से भी होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल का कुछ दिया ही नहीं है साइड्स के बारे में, ना मिड पॉइंट बोला ना कुछ बोला, तो वी हैव टू गो बाय एंगल्स। तो देखो यहाँ पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों जब ट्रायंगल तुम कंसीडर करोगे तो एक होता है क्या, ये एंगल दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो व्हाट 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल में से ये और ये इक्वल होगा, व्हाई, बिकॉज़ बोथ आर 90 डिग्री। तो जब लिखोगे पहले गिवन टू प्रूफ लिख के फिर जो प्रूफ वाला पार्ट आएगा, प्रूफ वाला पार्ट में तुम क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CPD। तो इसमें से पहले तो लिखोगे एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल PDC, ठीक है। दोनों का ये दोनों ही क्या इक्वल क्यों है, बिकॉज़ दे आर 90 डिग्री। एंड हम लोग बोल सकते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया प्रूफ। तो देयरफॉर बाय AA होगा ऑब्वियसली, देयरफॉर APE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD, ठीक है। तो ये तो एकदम इजी था। ऐसे करके तुमको सर्च करना है पेयर की, कौन सा पेयर से हम लोग इक्वल बना सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ही ABD, थोड़ा जूम कर लेता हूं, एक सेकंड, नाउ विल बी वेरी मच क्लियर आई बिलीव। हां तो देखो यहाँ पे बोल दिया क्या, एंगल ABD मतलब ये पूरा ले लिया अभी, इसके साथ किसको प्रूफ करना है, इक्वल CBE मतलब ये वाला भी पूरा ले लिया अभी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बेसिकली। तो दोनों में से देखो क्या कॉमन है, एंगल B इज कॉमन, तो एक आएगा दोनों का एंगल इक्वल, मतलब एक बार लिखोगे CPE और एक बार लिखोगे ABD, तो दोनों इक्वल हो गए, तो रिप्रेजेंट सेम एंगल। अभी देखो इस ट्रायंगल में ये वाला नहीं, ये वाला अभी 90 डिग्री होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल होगा, और ये वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल होगा, व्हाई, बिकॉज़ दे आर 90 डिग्री। तो दोनों मिल गया तुमको,
तो ए ए सिमिलरिटी से एक होगा कॉमन, एक होगा 90 डिग्री, तो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर ले ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है ना। तो ये कर पाओ AEP और ADB। AEP AEP मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ADB ADB। अच्छा ये छोटा ट्रायंगल और ये वाला पार्ट नहीं है, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, तो दोनों में से A तो कॉमन है क्योंकि इस ट्रायंगल में भी A है, ये बड़ा ट्रायंगल में भी A है, तो A कॉमन मिल गया, ठीक है। और ये छोटा ट्रायंगल में ये वाला होगा 90 डिग्री और ये बड़ा ट्रायंगल में ये वाला होगा 90 डिग्री, तो मिल गया। ऐसे करके चारों ही करना है तुमको, ठीक है। लास्ट वाला मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये कर पाओगे तुम, ठीक है। तो ए ए सिमिलरिटी, फिर मतलब हर बार क्या लिखना है, इन ट्रायंगल कौन सा क्यू आया और ये रीजन क्या क्यू सिमिलर है बिकॉज़ ए ए सिमिलरिटी, ठीक है। ये तीन लिख के कंप्लीट करना, ये 7 का, ठीक है, ये कर पाओगे आई नो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो, E इज अ पॉइंट। अच्छा ये भी डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा शायद तुमको, एक सेकंड, लेट मी जूम आउट। हाँ, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये है एक पैरेललोग्राम सपोज, ठीक है, A B C D। क्या बोला, E is a point on the sides AD is produced to a parallelogram of ABCD, मतलब AD को प्रोड्यूस किया, मतलब AD को इंक्रीज किया ऐसे ताकि वो E पॉइंट पे आ सके, ठीक है, बना लिया, एक्सटेंड किया। अच्छा अभी एंड BE इंटरसेक्ट CD, CD को BE ने इंटरसेक्ट किया, मतलब BE को ज्वाइन करना है, ठीक है, इंटरसेक्ट किया कहां पे, F पॉइंट पे, तो दिस इज आवर F, ठीक है। शो दैट ABE मार्क पे ये बड़ा ट्रायंगल ये वाला इज सिमिलर टू CFB। अच्छा समझ में आ रहा है ना, CFB कौन सा वाला पार्ट है, CFB मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा तो देखो एक चीज मैं बता दूं कि तुमको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा दिमाग लगा के ढूंढना है कि कौन सा दो एंगल इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक थोड़ा दिमाग लगाओ, ये बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम लोगों को पता है क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसका अलग-अलग फिगर बना लेते हैं, फिर इजी होगा हम लोगों के लिए। एक तो है तुम्हारा ये वाला, ये है A B और E, और एक क्या है ये वाला B C और F। तो देखो हम लोगों को पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल C सेम एक मिल गया तुमको, ठीक है। अभी देखो ये पैरेललोग्राम है, मतलब ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल ऑफ कोर्स, तो ये अगर पैरेलल है तो मतलब ये पूरा भी पैरेलल होगा क्योंकि इसी को हमने एक ही लाइन को एक्सटेंड किया ना, मतलब बोल सकते हैं कि AE पैरेलल टू BC, और अगर हमने इसको ट्रांसवर्सल ले लिया, BE को ट्रांसवर्सल ले लिया, ट्रांसवर्सल, तो कौन सा दो एंगल इक्वल होगा बताओ, होगा कि नहीं, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। व्हाई, बिकॉज़ दे आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स। देखने से पता चल रहा है कि ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, ठीक है। मतलब एंगल E और एंगल B इक्वल है, तो हो गया ना, दो ट्रायंगल का तुमने क्या दिखा दिया, ये दोनों। अच्छा अभी लिखोगे देयरफॉर दिस एंगल, मतलब एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल EBC, दोनों ही इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो पता ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लेना ये, तो इसको इक्वेशन 1 दे दोगे। फिर क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ब्रैकेट में लिख दोगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों, बिकॉज़ फ्रॉम 1, ठीक है। तो दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हुए, तो हो गया क्या प्रॉपर्टी से, बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है। तो हो गया, एकदम इजी है, समझ में आया था। ओके कमिंग टू क्वेश्चन
नंबर 9 में आता है, क्या बोला देखो। अच्छा 9 फिगर दिया है, इन फिगर सीक्वेंस, अच्छा फिगर दिया है, पहले तो फिगर बना लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि बहुत ही इजी है ये। अच्छा देखो, क्या बोला, CBN GH आर रिस्पेक्टिवली, हाँ कौन सा मैं बोल रहा हूँ, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, ABC एंड AMP, ABC, अच्छा ये और AMP, अच्छा दो ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, हाँ, और टू राइट एंगल्स, राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री होगा, एक का है ये 90 डिग्री, एक का है ये 90 डिग्री। सो नाउ बोल दिया कि ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला दिस नीड्स टू बी प्रूव टू सिमिलर टू AMP, मतलब AMP मतलब ये वाला, ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, ये है एक ट्रायंगल, ठीक है, ABC और ऐसा है एक ट्रायंगल, MAP। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, जिसमें से हमको पता है कि दोनों ही 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों एंगल्स ले लेंगे पहले, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये और ये 90 डिग्री है ऑफ कोर्स, और दोनों ट्रायंगल में देखो A एक कॉमन एंगल है, मतलब इसका भी ये A है, इसका भी A है, तो कॉमन, तो एक हो गया 90 डिग्री, एक हो गया कॉमन एंगल, तो ये बहुत ही इजी है इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना, तो A सिमिलरिटी से आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, यू डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, एक सेकंड रुको भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में बाद में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पहले कर लेते हैं, ठीक है ना, जो क्रिटिकल पार्ट है उसमें थोड़ा बाद में आते हैं, पहले इजी वाला कर लेते हैं। 11 नंबर क्या है देखो, एक ऑलरेडी डायग्राम गिवन है, ठीक है, अच्छा मैं सब क्यों करके दे रहा हूँ, 11 इज योर होमवर्क, यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, मैंने बहुत करके दे दिया, ठीक है, ये करके मुझे भेज दो। 11 नंबर बहुत सिंपल है, 10 नहीं चाहिए। और एक काम करते हैं हम लोगों का एग्जांपल्स में कुछ छूट गया था, वो एक बार कर लेते हैं, कौन सा वाला छूट गया था, एग्जांपल 7 आई बिलीव, हाँ एग्जांपल 7, तो आई विल शो एग्जांपल 7 टुडे। देखो क्या है, a girl of height 90 cm is walking away from the base of the post lamp base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second। अच्छा ये अगर एक लैंप पोस्ट है, इसमें से एक गर्ल जा रहा है, ठीक है, एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, मतलब ये है तुम्हारा 90 सेंटीमीटर, 90 ये गर्ल मान लेते हो तुम, इज वॉकिंग, अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो देख लेना, ये इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोस्ट लैम्प एट स्पीड, मतलब पहले लड़की यहाँ से थी, यहाँ थी, वो यहाँ तक गई है, एट अ स्पीड ऑफ, उसका स्पीड पता है तुमको 1.2 मीटर पर सेकेंड, ओके। if the lamp is 3.6 meter above the ground, मतलब इसका हाइट भी पता है 3.6 मीटर, ठीक है, तो find the length of her shadow after 4 second। अच्छा तो टाइम मतलब 4 सेकंड ये ट्रैवल किया इतना तक, तो यहाँ से अगर ट्रैवल किया 4 सेकंड इतना तक, इतना स्पीड में, तब उसका शैडो कितना होगा, मतलब अगर ये लैंप पोस्ट का लैंप है ये, तो शैडो कैसे गिरेगा, ये वाला है सपोज 90 सेंटीमीटर, तो ये गर्ल का शैडो कौन सा होगा, ये अगर ये उसका मुंडी है तो शैडो यहाँ पे गिरेगा ना, तो दिस यू नीड टू फाइंड, ठीक है। ओह माय गॉड, ये बार-बार जो लॉक हो रहा है ना, रुको, फाइंड द हाइट ऑफ शैडो। अच्छा तो पहले तो देखो, ये सब तो बाद में आएगा, तो पहले तुमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, फिर ही तुम प्रोपोर्शनल लगा पाओगे ना। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, देखो ये जो ट्रायंगल है इसको नाम दे देते हैं A B C D और ये है E। तो इसमें से ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करना है, ये बड़ा वाला वर्सेस छोटा वाला, मतलब ये वाला ट्रायंगल है एक और ये है छोटा वाला, जिसमें से
ये दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। अगर ग्राउंड में तुम स्ट्रेट खड़े रहोगे या फिर कुछ भी चीज को खड़ा करोगे सो दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री होना ही है। और इन दोनों में से ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव हो गया। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABE एंड CDE दोनों में से क्या है, दिस इक्वल टू दिस बिकॉज़ 90 डिग्री, दिस इक्वल टू दिस बिकॉज़ कॉमन एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो इंफॉर्मेशन इन दोनों का पता है, निकालना यहां से और यहां से है। देखो यहां पे अगर BD अगर निकालना है, डिस्टेंस नहीं पता है, इसका स्पीड पता है एंड टाइम पता है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 1.2 इनटू टाइम क्या है 4, मतलब 4 2 से 8 4.8 मीटर, मतलब इसके यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 4.8 मीटर, ठीक है। तो तुमको डिस्टेंस पता है, मतलब ये क्या है तुम्हारे लिए BD है, तो BD you already know as 4.8 मीटर। अच्छा अभी देखो ये CD कितना है तुम्हारा 90 सेंटीमीटर, दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग इट 100 मीटर, तो 0.9 मीटर आएगा, ठीक है। तो अगर तुमने सिमिलर प्रूफ कर लिया पहले, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो AB by CD, तो पहले तो सिमिलर प्रूफ कर लिया, तो देयरफॉर लिखोगे सिंस ABE is similar to triangle CDE, तो AB by CD इक्वल टू क्या होगा BE by DE, ठीक है। और जो तुमको निकालने दिया DE उसको हम लोग x पकड़ लेते हैं, तो लेट DE equals to x पकड़ लेते, मैंने थोड़ा खिचड़ी बना दिया, तुम लोग अच्छे से सीरियसली लिखना, ठीक है। तो AB देखो क्या है, AB का वैल्यू पता है, हाँ पता है। CD का वैल्यू CD का वैल्यू 90 मतलब 0.9, हाँ ये भी पता है। BE मतलब क्या होगा, ये है 4.8 और ये है x, मतलब BE की जगह क्या लिख सकते हैं 4.8 प्लस x, ये प्लस ये पूरा मिल गया BE, और DE क्या है ऑलरेडी x है, और AB कितना है 3.6 एंड CD इज योर 0.9। तो अगर इसको तुम 10 से डिवाइड करोगे बोथ साइड, मतलब 3.6 को क्या लिखोगे 36/10, मतलब 36 और 0.9 को 9/10, तो वो 10 काटाकुटी जाएगा, तो 9 4 जा 36, तो ये डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। 4 इक्वल्स टू क्या होगा 4.8 प्लस x बाय x, अगर x को इस तरफ लेके आओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू हाउ टू फाइंड x, तो ये तो निकाल ही पाओगे ना, तो ये कर लेना एग्जांपल 7 और मुझे बोलना, भेजना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का रिलेटेड, ओ माय गॉड व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, हां इसी का रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वेट एक्सरसाइज में है 15, तो एक्सरसाइज 11 के साथ तुम्हारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 भी इज योर होमवर्क, ठीक है। तो ये ही करना, इतना तक ही करना, आज ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, तो वही दिया, और नेक्स्ट क्लास में शायद हम लोगों का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, होना चाहिए, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, एंड तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना एंड सेफ रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।